हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फिर से पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने सब sin 15, tan 15, sin 105 ये सब निकालना सीखा था हमने। sin x plus y, cos x plus y, cos x minus y, tan a plus b, वो सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। आज हम थोड़े से आगे फॉर्मूलेस पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप वो जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ये उससे पहले के एसटीसी रूट वगैरह सब कुछ पढ़ा रखा है। आज हम लोग थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेस पढ़ने वाले हैं। तो ये अपना क्या होने वाला है, पहला फॉर्मूला है इसका 2 sin a sin b 2 sin a cos b is equal to sin of a plus b plus sin of a minus b। अगर आप इनको खोलते हो sin a plus b और sin a minus b, इनके फॉर्मूले पिछले वीडियो में बताए, ठीक है। तो आप जब सॉल्व करोगे तो हमारा यही आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे बेसिकली ये फॉर्मूलाज है। और क्या है हमारा 2 cos a sin b, अगर ये आता है तो हमारा सब कुछ सेम रहेगा, बस बीच में एक नेगेटिव का साइन आ जाएगा। फॉर्मूले देखो याद एक कर सकते हो, तो इसकी ट्रिक होती है आराम से, जैसे प्लस है तो माइनस है, ऐसे याद करके आराम से याद करते, ठीक है। अब 2 cos a cos b क्या हो जाएगा अपना cos of a plus b plus cos of a minus b, ठीक है। और अपना चौथा फॉर्मूला है 2 sin a sin b, ये क्या हो जाएगा अपना cos of, इसमें थोड़ा सा ध्यान दें, cos of a minus b minus cos of a plus b। तो इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं हमें पहले वो चेकआउट करना है, ठीक है। तो पहले हमें ये तो चीज समझ आ गई कि हमें ये कैसे करना है, ठीक है। अब इनकेस अगर जैसे कभी दिया है अपने को एक क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन अपना 2 sin 5x cos x, ठीक है। और अगर मेरे को इस फॉर्म में लिखना है तो मेरे को क्या दिख रहा है 2 sin a cos b, तो और ये फॉर्मूला लग जाएगा sin a plus b plus sin a minus b। तो sin a plus b 5x plus x हो जाएगा, 5x plus x कितना हो गया 6x, प्लस sin of a minus b 5x minus x कितना हो गया sin of 4x। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, आराम से। हमें ये दे रखा है 2 sin 5x, तो इसको हम ऐसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मेरे को कुछ और दे रखा है जैसे 2 sin 7x sin 2x, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ये अपना क्या है 2 sin a sin b, तो ये किसका फॉर्मूला है cos of a minus b। तो पहले cos of a minus b कर लेते हैं। क्या हो जाएगा अपना 5x minus cos of 9x, ठीक है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और मैंने अपने पिछले वीडियोस में बात वो एक बता रखी है कि अगर जब भी मैं साइन ऑफ माइनस थीटा करता हूँ तो क्या आता है मेरा माइनस साइन थीटा, और जब भी मैं कॉस के लिए करता हूँ कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो कॉस जो है वो माइनस खा जाता है कॉस थीटा। ऐसा क्यों हुआ, इसको समझने के लिए आप एएसटीसी रूल वाला वीडियो देख सकते हो मेरा, ठीक है। चैनल से आप चेकआउट कर जाओगे तो ये आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हुआ, ठीक है। तो बेसिकली अपने 4 फॉर्मूलाज हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब कई बार होएगा क्या, क्वेश्चन आ जाएगा इस टाइप का कि cos 3x cos x। अब आपको यार समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है, तो जब भी हमें इस टाइप का टर्म दिखेगा हमें क्या करना है, इसको 1/2 से डिवाइड करना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये तो कर सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना 2/2, और ये अपना बन जाएगा क्या 2 cos a cos b। 2 cos a cos b किसका फॉर्मूला है cos a plus b plus cos a minus b। तो ये क्या हो जाएगा अपना cos 3x plus x कितना हो जाएगा cos 4x, 1/2 ऐसे बाहर ही रहेगा, ये पूरा cos 4x प्लस क्या है अपना cos of a minus b, तो cos 2x। तो इन क्वेश्चंस को हमें ऐसे करना है। अब x नहीं दिया हो सकता है उसकी जगह कोई और वैल्यू हो तो हम वैल्यू डाल देंगे, इन केस अगर इसकी कुछ वैल्यू निकलती है तो हम निकाल देंगे। थोड़े से क्वेश्चंस लेके देखते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके देखते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है अपने से, ठीक है। तो अपना वो क्वेश्चन होता है ये cos 20 cos 40 cos 60 cos 80, ठीक है। या तो क्वेश्चन में दे देगा इज इक्वल टू, आंसर बता देगा, बोल देगा प्रूव करो, ठीक है। या तो अभी मैं वो वाले ले रहा हूँ, अभी हम खुद निकालते हैं कि क्या आता है, ठीक है।
तो पहले हमें क्या दिख रहा है, cos 60 दिख रहा है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/2 ले लो बाहर, ठीक है। अंदर क्या अपना cos 20, cos 40, cos 80, उसको ऐसे ही लिख लो, ठीक है। लिख सकते हैं cos 20, cos 40 और अपना cos 80, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब मैंने अभी जैसे पहले बताया था, तो इसमें क्या कर देंगे 1/2 तो बाहर ही है, एक और 1/2 इससे कॉमन ले लेंगे। अब इसमें 1/2 तो था नहीं, तो क्या हो जाएगा 2 cos 20 cos 40, इसको डाल दो एक ब्रैकेट में, और cos 80 अपना मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको मल्टीप्लाई होने दो वैसे, ठीक है। अब ये अपने को किसका फॉर्मूला मिल गया, 2 cos a cos b का, ठीक है। ये कितना हो गया अपना 1/4, 2 cos a cos b, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपना cos 2 cos a cos b किसका फॉर्मूला होता है अपना 2 cos a minus b प्लस सॉरी माइनस cos a plus b, मतलब 20 plus 40 60, ठीक है। तो अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा अपना 1/4, 2 cos 20 cos 40, 2 cos a cos b, किसका फॉर्मूला होता है अपना 2 cos a cos b, एक हो जाएगा अपना cos a minus b प्लस cos a plus b, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपना cos of 20 minus 40, 20 minus 40 कितना हो जाता है -20, ऐसे ही लिख लो, प्लस cos a plus b कितना हो जाएगा cos 60, ठीक है। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, cos 80 से हो रहा था, मल्टीप्लाई होने दो, ठीक है। अब cos of -20 मैंने बताया था, cos of minus थीटा cos थीटा हो जाता है, ठीक है। अब ये हो जाएगा अपना cos 20 प्लस ये cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है। इसको ऐसे ही रखते हैं cos 80। अब अपने को क्या करना है, cos 80 मल्टीप्लाई कर लेना है, cos 80 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे एक बार हो जाएगा cos 20 cos 80, और एक बार क्या हो जाएगा अपना cos 80/2, ठीक है। ऐसे ही रहने देते हैं इसको। अब क्या करना है अपने को, ये cos 20 cos 80 दिख रहा है, cos a cos b वाला, इसमें फिर से हमें 2 कॉमन 1/2 कॉमन लेना है, तो इसमें 1/2 कॉमन लिए थे, कितना हो जाएगा 1/8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 cos 20 cos 80 प्लस इससे इसमें तो था 1/2, तो इससे क्या हो जाएगा cos 80, ऐसे ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से अपना बन गया है 2 cos 20 cos 80, तो देख लेते क्या आ जाएगा, ये 2 cos 20 cos 80, तो कितना आ जाएगा cos of 60, cos of -60 आएगा, प्लस 60 हो जाता है अपना, ठीक है। और क्या आ जाएगा प्लस cos 100 प्लस cos 80, ठीक है। इतना आ गया। अब इस पोर्शन को हमें कैसे सॉल्व करना है वो देखना है, ठीक है। तो यार हम देख लेते हैं cos of 80 को, ठीक है। cos 80 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं cos या तो अब हम देख लेते हैं कि हम cos 100 को कैसे लिख सकते हैं। तो पहले कितना लिखा हुआ है, जैसे 1/8, cos 60 की वैल्यू डाल देता हूँ 1/2। अब अपने को देखना है पे cos 100, तो cos 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, cos of 180 minus 80 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस cos 80 ऐसे तो लिख सकते हैं ना। cos 100 को ये 180 minus 80 करेंगे। अब हमने ASTC रूल में क्या फॉर्मूला पढ़ा था, cos of 180 minus थीटा कितना होता है मेरा माइनस cos थीटा। अगर ये नहीं समझ आया तो ASTC वाला वीडियो देखो आप, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/8, ब्रैकेट में भी 1/2 प्लस है, ठीक है। अब ये कितना आ गया मेरा cos, ये कितना आ जाएगा मेरा माइनस cos थीटा, थीटा कितना था 80, तो मतलब माइनस cos 80 प्लस cos 80, तो ये तो कट जाएगा, माइनस प्लस 1/2 into 1/8 कितना आ जाएगा अपना 1/16 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसी से सिमिलर होएगा थोड़ा सा, देखते हैं कैसे करना है, ठीक है यार। अब हम कौन सा करने जा रहे हैं, अब हम ये क्वेश्चन करते हैं sin 20 sin 40, पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, बस इसमें क्या करा है हमने साइन ले लिया है 20 40 60 30 80, ठीक है। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है अपनी √3/2, बाहर ले लो। फिर क्या अपने को 1/2 कॉमन ले लेते फटाफट, तो क्या आ जाएगा 2 sin 40 2 sin 20 sin 40 into sin 80, ठीक है। इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 sin a sin b, इसका फॉर्मूला होता है अपना cos of a minus b, ये कितना हो गया √3/4, ये किसका फॉर्मूला है अपना cos of
a माइनस बी, मतलब -20 माइनस ऑफ cos 60, और ये अपना किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा sin 80 से। ठीक है, तो cos -20 कितना हो जाएगा, cos 20 ही रहेगा, उससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है sin 80 माइनस cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 इनटू sin 80, ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया पूरा अपना, और बाहर क्या अपना √3/4। ठीक है, अब क्या करना है 1/2 फिर से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा अपना √3/8 2 cos 20 sin 80 माइनस sin 80। ठीक है, ये आ गया अपना, ये किसका फॉर्मूला है अपना 2 cos A sin B, तो 2 cos A sin B किसका फॉर्मूला होता है मेरा 2 cos A sin B, ये किसका हो जाएगा मेरा sin ऑफ A प्लस B माइनस sin ऑफ A माइनस B। ठीक है, तो क्या कर देंगे √3/8 इसको ये लिखा रहने देंगे, sin A प्लस B, तो कितना हो जाएगा अपना sin ऑफ 100 माइनस sin A माइनस B। ठीक है, sin A माइनस B, तो मतलब 20 माइनस 80, तो कितना हो जाएगा माइनस sin ऑफ -60। अब उस माइनस को बाहर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा, ठीक है एक स्टेप स्किप कर दूँ चलेगा ना, क्या समझ आ गया ना कैसा है sin 60, नहीं तो रिवाइंड करके एक बार देखिए, माइनस sin 80 ये आ गया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, sin 100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वैसे ही सेम तरीका है, sin 100 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, sin ऑफ 180 माइनस 80, और ये कितना हो जाएगा मेरा sin 180 माइनस थीटा कितना होता है मेरा, sin थीटा ही रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता है, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा sin 80। ठीक है, तो sin 100 की जगह बेसिकली मैं sin 80 लिख सकता हूँ, तो √3/2 तो 3/8 sin 80 प्लस sin 60 माइनस sin 80। ठीक है, तो sin 80 कट गया, sin 60 क्या है अपना √3/2 होता है, तो √3/8 इंटू √3/2 कितना हो गया √3 इंटू √3 3/16 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यार सीधा या तो हमें ये ना क्वेश्चन में या तो ऐसे गिवन हो सकता है कि sin 20 sin 40 sin 60 sin 80 इज इक्वल टू 3/16 प्रूफ करो। ठीक है, या तो प्रूफ करने को बोल सकता है, अगर प्रूफ करने को नहीं बोले वैल्यू निकालने की बोली है तो हम डायरेक्टली ऐसे वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अपने। ठीक है, अब इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है अपना sin 10 sin 30 sin 50 sin 70 सिमिलर तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, बस फॉर्मूला लगाना आना चाहिए कि कॉमन क्या लेना है। पहले तो हमें जो चार दी जाएंगी उसमें से एक की हमें पता होगी, यूजुअली पता होती है। ठीक है, जैसे sin 10 sin 30 sin 50 sin 70 दिया जाएगा तो उसमें sin 50 की वैल्यू पता है, cos में दिया जाएगा तो cos 30 की वैल्यू पता है, तो अपना आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसी सिमिलर मेथड है, मैंने दो क्वेश्चन करके दिखा दिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा, और आप हैशटैग यूज कर सकते हो आस्क हर्ष, और आप बोल सकते हो कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बाकी यार अपना ये सारा आपको पीसीएम से रिलेटेड क्लास 11 का सभी मटेरियल मिल जाएगा इस चैनल पे, आप चैनल चेकआउट कर सकते हो, पुराने वीडियोस भी देख सकते हो अगर आपको इनमें से कोई जैसे छोटी मोटी चीजें नहीं समझ आई। ठीक है, ये तो मैंने फॉर्मूले में कराया। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।